दूसरा झूठ, भैया लोग हैं ना, इन लोगों से कोई पूछे कब तक पहुंच रहे हैं, बस 5 मिनट में पहुंच रहे, 5 मिनट में, अब भले 2 घंटा में लगे, ये सबसे बड़ा का झूठ है। तो असत्य का भाषण न करें, असत्य ना बोलें, प्रयास करिए सत्य बोलें, किसी से द्वेष भाव न रखें, ईर्ष्या न करें, प्रयास करिए भूमि पर शयन करें, अगर आप कर सके तो भूमि पर शयन करें, भूमि पर सोना चाहिए, उपवास करें। देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप व्रत रहकर ही कथा श्रवण करेंगे। देखो नियम तो ये है कि घी पी करके 7 दिन कथा सुननी चाहिए। तो आप कहोगे महाराज फिर हम लोग का क्या होगा, घी पी करके अगर कथा श्रवण करने लगे तो फिर कैसे संभव है। तो ये संभव नहीं है तो कहा गया फिर फलाहार करके रहो, अल्पाहार करिए, कुछ फल ग्रहण करिए और फिर कथा श्रवण करिए। और फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो एक समय भोजन ग्रहण करिए। ये नियम क्यों बताए गए फलाहार के? इसलिए बताए गए कि कथा में निद्रा रानी का प्रवेश ना हो, लोगों को कहीं नींद नहीं आती है। कथा में न जाने क्या है कि इतनी नींद आती है महाराज की, नींद की टेबलेट लेने के बाद भी वो नींद नहीं आती जो कथा में आती है। श्री राम। इसलिए नींद आती है कि जब जन्म जन्मांतर कल्पांतर युग युगांतर दिग दिगांतर के जो हमारे पाप हम सभी ने किए हुए हैं, जब भागवत जी की कथा होती या किसी भी पुराण की कथा जब चलती है तो वो पाप हमारे कटने लगते हैं। और इसी कारण मुझे लगता है कि सर थोड़ा हल्का होने लगता है तो बढ़िया नींद आने लगती है। इसलिए उपवास के लिए कहा गया कि जब थोड़ा सा हल्का सा आप आहार लेंगे, व्रत रखेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। जिसने दीक्षा ली है, जिसने मंत्र लिया है, गुरुदेव के द्वारा जो आपको मंत्र प्राप्त हुआ है दीक्षा लेते समय, उस गुरु मंत्र का जाप करिए। जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करे। भटा कुमड़ा ये सब नहीं खाना चाहिए। और सभी भक्तों को, श्रोताओं को कहते हैं कि कथा श्रवण करिए, आरती ग्रहण करिए और विश्राम